स्वीडन का घटियापन एक बार फिर से सामने आ गया है। दोस्तों, स्वीडन में उस इराकी व्यक्ति ने फिर से कुरान जलाने की परमिशन मांगी थी, जिसने कुछ वक्त पहले कुरान की तौहीन स्वीडन में ही की थी, जिसकी आलोचना सारी दुनिया ने की थी। हत्ता कि भारत ने भी स्वीडन के खिलाफ बयान दिया था, मतलब यूएन में स्वीडन के खिलाफ वोट दिया था। दोस्तों, बाद में स्वीडन भी प्रेशर में आ गया और स्वीडन ने भी निंदा की थी कि भाई ये गलत कदम है, जिसके बाद उस व्यक्ति ने एक बार फिर से स्वीडन की सरकार से परमिशन मांगी कि कुरान जलाने की मुझे परमिशन दीजिए। जिसके बाद इराक ने और तमाम कई सारे अरब देशों ने स्वीडन को यह वार्निंग दी थी कि अब स्वीडन के अंदर किसी भी धार्मिक किताब को जलाने की परमिशन मत देना, हालात बिगड़ेंगे। लेकिन उस स्वीडन ने अपने घटियापन को दिखाते हुए कुरान पाक को जलाने की परमिशन दे दी। दूसरी तरफ जैसे ही परमिशन मिली, इराक के लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन इराक में मौजूद स्वीडिश एम्बेसी के बाहर किया और गुस्सा इतना ज्यादा, क्योंकि कुरान से बढ़कर क्या ही होगा मुसलमानों के लिए। इतना गुस्सा आया लोगों को कि इराक के लोग स्वीडन की एम्बेसी में घुस गए और आग लगा डाली। देखिए, وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اشهد إن أعداء الله يا أعدائي اللهم اشهد إن أعداء الإمام। दोस्तों, इसके बाद स्वीडन ने और कई देशों ने, जैसे अमेरिका है और भी कई देश ने, निंदा करी तुरंत कि नहीं ये तो स्वीडन के साथ गलत हो गया। अरे भाई, गलती तो तुम होने दे रहे हो। तुम किसी भी, मैं तो कुरान की बात ही नहीं कर रहा, आप किसी भी धार्मिक किताब का अपमान होने ही क्यों दे रहे हैं। इधर स्वीडन की एम्बेसी में आग लगाई गई, उधर परमिशन मिल चुकी थी। उस हैवान ने कुरान पाक के साथ जो तौहीन की है, एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगा। दिल को मजबूत कीजिए और ये विजुअल देखिए। ये मत कहिएगा कि कमेंट में रजा भाई आपको नहीं दिखाना चाहिए था। नहीं, जो सच हो रहा है, जो दिख रहा है, आपको देखना होगा, क्योंकि आप अगर मुसलमान हैं, अगर इंसान भी हैं, तो आपको जुल्म होते हुए देखना है, तभी आप जुल्म के खिलाफ शिद्दत से बोल पाओगे। अब दोस्तों बताइए, कुरान पाक को लात मारी जा रही है, स्वीडन ने इसकी परमिशन दी। इसके बाद इराक ने स्वीडिश एम्बेसडर को बुलाया अपने यहां और खरी खोटी सुनाई, बहुत ही घटिया घटिया बातें बोली, जलील करके रख दिया और फिर उस स्वीडिश एम्बेसडर को अपने इराक से लात मारकर निकाल दिया और स्वीडन से अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया। अब जो स्वीडन के अंदर दोबारा से कुरान की तौहीन हुई, इसी मुद्दे पर तुर्की, सऊदी अरब, ईरान और पाकिस्तान और जैसे जैसे और ऐड होते रहेंगे मैं बताता रहूंगा। अभी फिलहाल ये 4-5 देशों ने खुलकर स्वीडन की निंदा की और कहा कि यह घटिया कदम है स्वीडन का। इसके बाद दोस्तों यूएन आगे आया। यूनाइटेड नेशन ने भी साफ साफ कह दिया कि यह स्वीडन ने गलत किया है, यह घटिया कदम है। किसी भी धार्मिक किताब को जलाना और उसको जलाने की परमिशन देना स्वीडन की सबसे बड़ी गलती है। उधर लेके चलूं आपको इजराइल, तो भाई साहब नेतन्याहू के खिलाफ आज भी, यानी 24-24 घंटा, महीना महीना पूरा निकल जा रहा है और नेतन्याहू के खिलाफ पूरे यहूदियों में प्रदर्शन और आक्रोश है। देखिए कुछ विजुअल्स।
अपने खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन को लगातार बढ़ता और बढ़ चढ़ कर होता देखकर अब नेतन्याहू को बोलना पड़ रहा है। नेतन्याहू सामने आया और बोला कि यह सब कुछ गलत है, विरोध करना ही नहीं चाहिए। ये सब जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसके पीछे विरोधियों का हाथ है, दूसरी पार्टियों का हाथ है जो बातचीत ही नहीं करना चाहते। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर फ्रांस पहुंचे थे और उन्होंने फ्रांस से कहा कि लेबनान से और हिजबुल्लाह से जो हमारा बॉर्डर का टकराव है उसको सॉर्ट आउट करवाइए। फ्रांस तैयार हो गया है। फ्रांस ने कहा है कि हम आपका ये मैसेज लेबनान और हिजबुल्लाह तक पहुंचा देंगे। अब एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका की गवर्नमेंट को नेतन्याहू ने कहा है कि जो फिलिस्तीनियों का मकान तोड़ रहे हैं यानी जो सेटलमेंट कर रहे हैं हम उसको बंद कर देंगे, रोक देंगे। लेकिन जब ये मीडिया ने बात पूछी कि हाँ आप सेटलमेंट रोकने वाले हैं, तो नेतन्याहू ने इनकार कर दिया कि नहीं, हम कोई सेटलमेंट नहीं रोकेंगे। इजराइल की एक बड़ी खुफिया एजेंसी शैन बेट ने ऐसी बात कही है कि आपका दिल एकदम हरा भरा हो जाएगा। इजराइल की खुफिया एजेंसी ने बताया है कि इजराइल गृहयुद्ध के कगार पर खड़ा हुआ है। कभी भी इस इजराइल के अंदर गृहयुद्ध छिड़ सकता है जो इजराइल की तस्वीर को बदल देगा। मोरक्को को खुश करने के लिए वेस्टर्न सहारा के इलाके को इजराइल ने मोरक्को घोषित कर दिया। मोरक्को खुश हो गया, उसकी लह गई भैया। मोरक्को के बादशाह ने इनवाइट कर दिया नेतन्याहू को। इस पर जो है अल्जीरिया भड़क गया। अल्जीरिया ने कहा कि वेस्टर्न सहारा मोरक्को का है ही नहीं, ये इलीगल तरीके से इजराइल ने मोरक्को के हाथ में दे दिया है, जो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि आने वाले कुछ ही दिनों में सऊदी अरब में यूएनएससीओ की मीटिंग होने वाली है जिसमें कई देश आएंगे, जिसमें इजराइल को भी इनवाइट किया जाएगा और सऊदी अरब इजराइल को पूरी तरह से परमिशन देगा और इजराइल शामिल होगा। उधर नेबुलस के इलाके में फिलिस्तीनियों पर गोलीबारी की गई है और इस गोलीबारी में एक बच्चे की मौत हुई और कई घायल हुए हैं। जैसे मस्जिद अल अक्सा में घुसकर यहूदी अपने भगवानों की पूजा कर रहे हैं ताकि साबित कर सके दुनिया को कि नहीं ये मस्जिद नहीं हमारा है, ऐसे ही फिलिस्तीन की सरजमीन पे कैथोलिक चर्च भी है जो काफी पुराना है, सदियों पुराना है, ईसाइयों का गिरजाघर। अब ये तस्वीर देखिए, वहां भी यहूदी घुस गए और वहां अपने भगवान की पूजा करने लगे, जिस पर मुस्लिम लीडर और ईसाइयों की लीडर ने मिलकर यहूदियों के खिलाफ बयान दिया और कहा है ये सरासर गलत है और गलत कदम है। दोस्तों, फिलिस्तीन के अल खलील के इलाके में इजराइल ने अपने बुलडोजर से फिलिस्तीनियों के पेड़ पौधे और नर्सरी को उजाड़ दिया। This Israeli bulldozers now that the army brought in and invade the village of Taibi in the north of Hebron, damaging this fields of olive trees and grape fields. Here another bulldozer, Honda and Volvo, another Honda. It's so crazy how these hundreds of trees getting like destroyed by these huge bulldozers now in this heat wave. फिलिस्तीन के हेब्रोन के इलाके में इजराइल की मिलिट्री ने घर के अंदर घुसकर फिलिस्तीनियों को बेगुनाह गिरफ्तार किया। अब इन तमाम आतंकी घटनाओं को जो इजराइल की तरफ से की जा रही है रिकॉर्ड करने के लिए जब मीडिया वहां पहुंचता है तो मीडिया के ऊपर भी फायरिंग इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है। स्मोक ग्रेनेड देखिए। ولا شيء معك ثواب معك ثواب वहीं ईरान ने अमेरिका की ऑयल कंपनियों को धमकी दी है कि अगर हमारे तेल पर नजर डाली और हमारे तेल को निकाला जो अमेरिका ने सीज किया है तो हम एक एक को चुन चुन कर उनसे बदला लेंगे।
बड़ी धमकी ईरान की तरफ से। वहीं यूरोपीय यूनियन ने ईरान को तगड़ा झटका दिया है और पाबंदियों को बढ़ा दिया, ये इल्जाम लगाकर कि रशिया और सीरिया को हथियार दे रहा है ईरान। अजरबैजान की सरकार ने जानकारी दी है कि आर्मीनिया एक बार फिर से बदतमीजी पे उतर आया है और हमारे इलाके में इलीगल एक्टिविटीज लगातार कर रहा है। टकराव की स्थिति कभी भी बन सकती है। अमेरिका को चाइना के द्वारा ऐसा झटका लगा है कि मुंह नीला पीला हो गया है। चाइना में अमेरिकी एम्बेसडर जो मौजूद हैं, उनकी ईमेल आईडी चाइनीज हैकर के द्वारा हैक कर ली गई और तमाम जानकारियां अब चीन की सरकार के पास है। इस पर अब बवाल शुरू हो चुका है और याद रखिएगा, इस पर और बड़ा बवाल होगा। ये थी मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी बड़ी खबरें जो सिंपल और आसान भाषा में मैंने आपको दे दी हैं। अब इस जानकारी के बदले सिर्फ आपको यह करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है, नीचे कमेंट कर देना है और दिल करे तो दुआओं में हमको याद रखना है। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।